हेलो सभी को, मैं तरुण। तो ये वीडियो होने वाला है एसबीआई क्लर्क के सेफ स्कोर के बारे में, जो अभी हम लोग का प्रीलिम्स हुआ है 5 और 11 12 को। आई नो मैं थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि मेरा एक एग्ज़ाम शेड्यूल था, तो मैं सोच रहा था उसको अच्छे से बिता के फिर एसबीआई क्लर्क के मेंस में लगूंगा। और ये एक तरीके से अच्छा ही हुआ क्योंकि इतने दिन में मैं बाकी लोगों भी, जितने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं या जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं जो बता रहे हैं कितना जा सकता है या सेफ स्कोर कितना रह सकता है, तो उन लोग का देख के भी मैं अपना थोड़ा बहुत आइडिया लगाया। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कोई नहीं बता सकता। और एक तो स्पेशली ये क्लर्क का एग्ज़ाम है, तो इसमें स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज अलग अलग सारे कट ऑफ जाते हैं, तो कोई भी एक तरीके से नहीं बता सकता। जो भी बताते हैं अपने हिसाब से सेफ स्कोर बताते हैं। तो चलिए हम लोग भी बहुत ब्रीफ में इसका डिस्कस करते हैं। और हाँ, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। तो देखिए, बहुत शॉर्ट में जान लें कि हम लोग का जो कट ऑफ रहता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो वैकेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और वैकेंसी इस बार काफ़ी बढ़ी है। अगर पिछले बार बात करें तो लगभग 6 की थी और इस बार लगभग 8 साढ़े 8 हज़ार है, ठीक है। तो हम लोग के लिए सबसे पॉजिटिव बात यही है कि वैकेंसी इतनी अच्छी बढ़ चुकी है। और हाँ, कुछ लोग के मन में अभी आएगा कि ये तो ओवरऑल वैकेंसी बढ़ी है, लेकिन सबका स्टेट वाइज अलग। तो अगर देखिए ओवरऑल बढ़ी है तो कुछ कुछ जो बढ़ रहा होगा स्टेट में, तो वो सब भी कुछ कुछ स्टेट में बढ़ी होगी। और इस वक्त देखा जाए तो मैक्सिमम स्टेट में बढ़ी है और कुछ कुछ स्टेट में घटी है, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में। तो उसी को देख के अभी हम लोग आगे इस बारे में डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा होता है लेवल ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है। अब लेवल देखा जाए तो वो इक्वल ही था पिछले बार की तरह, और देखा जाए तो क्लर्क लेवल में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसा पिछला था वैसा इस बार का भी एग्ज़ाम था, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं। और फिर तीसरा पड़ता है अटेंडेंस, ठीक है, जितने बच्चे दिए हों। तो देखिए, फॉर्म तो भरे थे 18 लाख लगभग, लेकिन देखा जाए तो सीरियस स्टूडेंट 2-2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हो गया। अब अगर सेफ स्कोर की बात करें तो 3 तरीके के स्टेट होते हैं, जिसमें काफ़ी लो कट ऑफ जाती है और जिसमें एवरेज जाती है और जिसमें काफ़ी हाई कट ऑफ जाती है। अब इसका एग्जांपल हम लोग बताएं तो लो में जैसे महाराष्ट्र हो जाता है या कर्नाटक हो जाता है और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो जाते हैं जितने भी हैं, और एवरेज में यूपी हो जाता है, एमपी हो जाता है, और हाई में होते हैं हरियाणा वगैरह और शायद पंजाब वगैरह, उत्तराखंड वगैरह, इन सब में हाई जाता है। अब तो ये तो एक कैटेगरी हुई। अब दूसरी बात आती है कि किसी किसी स्टेट में वैकेंसी बढ़ी है और किसी किसी स्टेट में वैकेंसी घटी है, ठीक है। और फिर इसके बाद भी एक चीज़ आता है जो कि आती है कैटेगरी। तो अब देख लीजिए, इतना लेयर है और इसमें कोई भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसे बता सकता है। जो भी बताएं सर लोग वो सब सेफ बताएं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत बताएं, वो सब बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है, सब अच्छे से बताए होंगे। लेकिन मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं अभी एक ही बता दूँ ना कि मान लीजिए आप लोग 70 से ऊपर किए हों तो आप लोग बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन 70 से ऊपर क्या, अब किसी किसी स्टेट में देख लें जैसे कि महाराष्ट्र वगैरह या नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी कम कट ऑफ जाती है, 60s में जाती है। तो इसका मतलब ये क्या कि 70 के ऊपर वो लोग भी किए हों, क्योंकि 60s तो भाई इस बार वैकेंसी भी बढ़ी है तो वहाँ तो और कम जानी चाहिए। इसलिए मैं एक सिंपल सा रास्ता निकाला हूँ। यहाँ पे अभी मैं एक चार्ट दिखाऊंगा, ये पिछले साल का कट ऑफ है। अब आप लोगों को इसमें केवल एक काम करना है, इसमें अपना स्टेट देखिएगा और अपनी कट ऑफ देखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और देखिएगा कि आप लोगों के स्टेट्स में वैकेंसी बढ़ी हैं कि घटी हैं, ठीक है। अगर बढ़ी होंगी तो जितना पिछले साल कट ऑफ आप लोग का गया था आप लोग के स्टेट का, और इस साल आप लोग जितना स्कोर कर रहे हो, मैं अटेम्प्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अटेम्प्ट से आप लोग अपने मॉक वगैरह में चेक कर लीजिएगा कि कितना आप लोग की एक्यूरेसी एवरेज जाती है। तो इस हिसाब से जितना स्कोर बन रहा है, अगर पिछले साल के कट ऑफ के बराबर बन रहा है तो आप लोग एकदम अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे मालूम है इस वक्त काफ़ी लोग कन्फ्यूज होंगे कि मैं तैयारी करूँ कि ना करूँ, रिजल्ट आ जाए। लेकिन आप लोग ये समझिए कि सबसे पहले बात कर लें कि डेट क्या है। अब 25 को अगर मेंस है तो एसबीआई क्या करता है कि 10 से 12 दिन पहले रिज़ल्ट निकालता है। तो यहीं पे अगर हम लोग रिज़ल्ट की भी बात कर लें तो रिज़ल्ट हम लोग का लगभग 10 से 15 के बीच आना चाहिए फरवरी में, ठीक है। ना 15 से ज़्यादा जाना चाहिए, ना 10 से पहले। अगर 10 से पहले चांस है, लेकिन 10 से 15 ज़्यादा चांसेस हैं कि इसी में रिजल्ट आएगा। और इसमें रिजल्ट आएगा, फिर आप लोग सोचेंगे कि अब 15 दिन बाद मैं एग्ज़ाम दूं तो मुश्किल है। और मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये इस साल का आखिरी एग्ज़ाम है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छा वैकेंसी है। तो कन्फ्यूजन सबके माइंड, मेरे माइंड में है कि हो सकता है ना निकले, तैयारी करूँ कि ना करूँ, बर्बाद हो जाएगा तैयारी। लेकिन एक तरीके से ये भी सोचिए, अगर इनकेस निकल जाता है तो हम लोग का ये जो तैयारी है बहुत अच्छे से हम लोग मेंस दे सकेंगे। और इस साल तो पॉजिटिव बातें हैं, जैसे कि इस साल वैकेंसी काफ़ी अच्छी आई है। एग्जैक्ट तो नहीं मालूम, लेकिन अगर 8500 है तो समझ लीजिए 10 टाइम्स तो 85,000 लोग बुलाए जाएंगे, 90,000 लोग बुलाए जाएंगे। अब समझ लीजिए इतने लोग बुलाए जाएंगे तो कितना कट ऑफ में वेरिएशन आएगा। और पिछले साल लगभग 60,000 के लोग बुलाए गए थे, ठीक है। तो इस बार 30,000 ऐसे एक्स्ट्रा लोग बुलाए जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कट ऑफ गिरेगा कि बढ़ेगा। तो मैं कट ऑफ की बात कर रहा था ना, तो आप लोग अपना स्टेट देखिएगा लास्ट में कितना कट ऑफ गया है और इस साल का स्कोर आप लोग का कितना आ रहा है। अगर उतना
पिछले साल के बराबर स्कोर आ रहा है तो बेझिझक तैयारी शुरू कीजिएगा। और अगर आप लोग के स्टेट में वैकेंसी बढ़ी है तो जितनी कट ऑफ गई है उससे -2-3 भी कर सकते हैं, उतना भी आप लोग का जा रहा है तब भी आप लोग बेझिझक तैयारी करिए। और वैकेंसी अगर घटी है तो हो सकता है कि 2-3 मार्क्स बढ़ जाए, तो जितना आ रहा है उतना तो कंपेयर करके आप लोग तैयारी चालू भी कर दीजिएगा। और ये सब मैं जितना बता रहा हूँ ना यूआर का बता रहा हूँ। फिर उसके बाद ओबीसी आता है, एससी आता है, एसटी आता है, ईडब्ल्यूएस इसी के साथ रहता है लगभग। तो अपने माइंड में क्लियर करने के लिए तैयारी करूं कि ना करूं, तो मैं अभी कट ऑफ पूरा देख रहा था पिछले साल का। तो यूआर से ओबीसी में जाने के लिए आप लोग एवरेज -5 कर लीजिएगा। इससे ओबीसी से एससी जाने में -5 और इससे -5, ठीक है। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की हो सकता है इक्वल आ जाए, कोई कह नहीं सकता। देखिए वैसे तो कट ऑफ काफ़ी वेरिएट कर रहा है, कहीं कहीं 10 नंबर कम होता है, कहीं कहीं 5 ही नंबर, कहीं कहीं 3 ही नंबर, लेकिन एवरेज माने तो 5-5 नंबर आप लोग यूआर से कम कर सकते हैं। लेकिन इतना तामझाम करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग ये जो मैं चार्ट दे रहा हूँ उसमें आप लोग का हो सकता है लिखा हो, तो इसमें आप लोग अपने कैटेगरी का कट ऑफ देख के उससे कंपेयर कर सकते हैं। बाकी जिस लेवल का पेपर आया था क्लर्क का, अगर 70+ आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ईजी पेपर आया था। और अगर 70 से कम आप लोग किए हैं तो हो सकता है कि आप लोग की स्पीड थोड़ी कम है या कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा कमज़ोर है, तो पहले कॉन्सेप्ट और स्पीड तेज किए। अगर 70 से ऊपर किए हैं तो अच्छा कॉन्सेप्ट है और मेंस की तैयारी आप लोगों को करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और अब दिमाग में आ रहा होगा कि मेंस की तैयारी करनी कैसे है, तो अब मैं एग्जाम देके एकदम फ्री हो चुका हूँ। अब हम लोग के आगे केवल और केवल एसबीआई क्लर्क का मेंस है, ठीक है। तो आज से 2-3 दिन बाद मैं अच्छे से मेंस का कैसे क्या पढ़ना है, क्योंकि मैं इस साल मोस्टली सारे मेंस दिया हूँ तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। देखिए जो सर लोग बताते हैं ना, वो हो सकता है थोड़ा बहुत बायस्ड हो, क्योंकि वो लोग अपना कोर्स भी देना रहता है, लेकिन बताते तो सभी अच्छा है। लेकिन आप लोग उसी से जानना है जिसको खुद तैयारी करनी है और ये एग्जाम निकालना है, तो वो प्रैक्टिकल तौर पे अपने हिसाब से ठीक ठाक बता सकता है, ठीक है। तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया है थोड़ा बहुत, तो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल बताऊंगा। ऐसा नहीं कि दिन भर आप लोग मेंस के लेवल का डीआई लगाइए, दिन भर पजल ही लगाइए, ऐसा कुछ नहीं। मैं अपने हिसाब से बताऊंगा जैसे तैयारी करता हूँ, तो जुड़े रहिएगा। और अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि मैं अभी तैयारी करूँ कि ना करूँ, तो अगर आप लोग 70 से ऊपर किए हैं और आप लोग की एक्यूरेसी अच्छी है तो बेझिझक करिए। ये मैं यूआर का बता रहा हूँ। और जिस स्टेट में काफ़ी कम कट ऑफ जाती है, मतलब जो 60s में जाता है, तो वहाँ आप लोग 65+ किए हैं तो आप लोग तैयारी कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक स्टेट की बात करूँ तो मैं यूपी की बात करता हूँ, क्योंकि मैं यूपी मिर्ज़ापुर से हूँ। तो यहाँ पे लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी 77.5 और वैकेंसी थी लगभग 600 के 665 था, ऐसे कुछ था। और इस साल हम लोग की वैकेंसी है लगभग 1700, 1100 बढ़ी है। तो अब देखिए इसमें कट ऑफ मुझे तो एकदम अच्छे से लग रहा है कि 70s में तो जाएगा 80+। और ये भी लग रहा है कि किसी भी स्टेट में 80+ नहीं जाने वाला, जो भी स्टेट में जाएगा 70 to 75 ही जाएगा, और जहाँ पे कम जाता है वहाँ 70 से भी नीचे जाएगा। यहाँ पे यूपी में 70 to 75 के इर्द गिर्द ही रहेगा, यहाँ पे जिस हिसाब से मुझे लग रहा है, ठीक है। तो चलिए इसकी काफ़ी बात हो गई। अब 2 दिन बाद मेंस का आएगा, तो आप लोग देख के उससे अच्छे से शेड्यूल बना के पड़ेगा। इसके अलावा भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन हुआ तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, या तो मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।